लिहून ठेवला महाराष्ट्र माझा गुजरातियों के गोद में ले जाकर रख दिया गया है। एक गांव है मार्कड़वाड़ी, वहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार इलेक्शन में ईवीएम में धांधली हुई है, इसलिए एक डेमो के तौर पे उनके गांव के लेवल पर वो लोग बैलेट पेपर पर इलेक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगाकर उस इलेक्शन को रोका गया। हालांकि इसका खर्चा भी वो गाँव वाले खुद कर रहे थे। उन गाँव वालों ने जिसे चुन कर दिया वहाँ पर वो विधायक ही चुन के आया है। इसके बावजूद भी उन्हें डाउट है कि उनके गांव से विरोधी पार्टी को लीड कैसे गई। सिर्फ ये चेक करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग बैलेट पेपर पर एक डेमो के तौर पे इलेक्शन लेना चाहते थे। लेकिन इसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन ने कुछ जवाब दिया और ना ही गवर्नमेंट ने कुछ कहा। लेकिन पूरी पुलिस फोर्स तैनात करके उस इलेक्शन को रोका गया। सवाल ये है कि वो लोग कुछ दंगा नहीं कर रहे थे, कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे थे। हालांकि एक डेमो होता, एक प्रैक्टिकल होता बैलेट पेपर का वहाँ पे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये दूध का दूध पानी का पानी होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता और उसका भांडा फूट जाता। इसलिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के उस इलेक्शन को रोका। अब ये सवाल है क्यों रोका गया। इस बार के इलेक्शन में ईवीएम पर लोगों ने इतना अविश्वास दिखाया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों का भरोसा बनाए रखें। लोकशाही है तो लोकशाही का नमूना पेश करें, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन ने और ना ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया। बजाय इसके उन्होंने इस न्यूज़ को पूरी तरह से छुपा दिया, कवर अप कर दिया। हालांकि प्रकाश अंबेडकर साहब उधर एक स्वाक्षरी मुहिम चला रहे ईवीएम के खिलाफ, विरोधी पूरे ईवीएम के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी न्यूज़ में नहीं है, चर्चा में नहीं है। अभी शपथ विधि का जो प्रोग्राम हो रहा है वो मंत्रालय के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पूरी हुकुमशाही चल रही। इन्होंने मंत्रालय के बाहर रखकर पूरे बॉलीवुड स्टार, पूरे देश के बड़े बड़े नेता, पूरे व्यापारी, गुजराती सबको बुलाकर वहाँ पे एक शो हो रहा है इस न्यूज़ को, ईवीएम के न्यूज़ को छुपाने के। अब पब्लिक का काम है इसके ऊपर आवाज़ उठाए, नहीं तो उठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, वही बात होने वाली। महाराष्ट्र माझा गुजरातियों के गोद में ले जाकर रख दिया गया है। अब जो सीना चौड़ा करके मराठी बात करने का दावा करते थे, माझी मराठी महाराष्ट्र माझा बोलते थे, अब उन्हें गुजरात माझा, गुजराती माझी भी बोलना पड़ेगा। और मुंबई पे हम जो फ़ख्र से कहते थे महाराष्ट्र की मुंबई है, वो कहीं ना कहीं गुजरातियों के झोली में जाकर गिर चुकी है। इस बात का लोगों को जितनी जल्दी एहसास हो जाए उतना ही बेहतर है। धन्यवाद।